अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान से मुतल्लिक बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब ऐसी सख्त और जो है वो ख़तरनाक स्टेटमेंट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्यों दे रहे हैं? क्या वो किसी के कहने से कर रहे हैं? या वो अपनी फ्रस्ट्रेशन के अंदर ये तमाम बातें कहने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक वो एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे हमारे जो पाक अफवाज के आर्मी चीफ हैं वो कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी के अपने लोग जो हैं वो कोई सऊदी अरेबिया के मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देता है। जो दूसरी तरफ शाहनाना गुलजार ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान को जान से मारने की कीमत में हुकूमत को बहुत सारा पैसे देने की यकीन दहानी करवाई गई है। आज मैं इसके ऊपर बात करूंगी कि कौन है जो इमरान खान को सच में मारना चाहता है, कौन है जो इमरान खान को ये बातें बता रहा है कि आप जो है वो आर्मी चीफ के ऊपर जो है वो चढ़ाई कर दें। दूसरी तरफ हमारी पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट है और उनके जो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, वो एक अपनी अलग 1.5 इंच की मस्जिद जो है वो बना के बैठ गए हैं। और दूसरी तरफ जो है एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो है बहुत सख्त क्रैकडाउन होने वाला है। और वो कौन है जिसको कहा गया कि किसने ये इतने सख्त अल्फाज बोले कि टाइट हिम, टैकल हिम, सॉर्ट हिम आउट। कौन है वो जिसने ये अल्फाज बोले? तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं कि उन्होंने कह दिया वफाक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने अपने आप को पंजाब में महदूद कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि हर एक के अंदर एक अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए जंग जारी है। नवाज शरीफ साहब का अपने अपने ही भाई की हुकूमत से अपने आप को अलग करके अपनी बेटी के राज को ठीक करने की तरफ कोशिशें। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो के बारे में जो कहा जा रहा था कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो दोबारा लगता है बर्फ़ जमना शुरू हो गई है। एकदम से जो उनके जो सहाफ़ी थे जो प्रो पीएमएलएन है, उन्होंने कहा था कि ईद के चंद रोज़ के बाद ही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बना लेंगे। वो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं बीच में ग्लिच आ गया है, या जो बयानियाँ इन्होंने हाइप बना के एक कोशिश की थी उसमें ब्रेक है। वो अभी फ़िलहाल वो जो ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे। अब ये तो ऑब्वियस हो चुका हुआ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर फ्लाई करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो नवाज शरीफ साहब भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनकी बेटी जो है वो आज उनके प्रोटोकॉल से एक 23-24 साल का एक जो जवान, एक माँ का लखते जिगर जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके बाद जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जनाब ये तो फेक स्टोरी है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा तो उस वक्त जो है वो प्रोटोकॉल वहाँ था ही नहीं, जबकि उसकी वालदा बच्चे की और उसके जो चचा हैं वो आके स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो पेट्रोल पंप पे मौजूद था और वहाँ पर वज़ीर आला का प्रोटोकॉल जो गुजरा है उससे हमारे बच्चे की जो जान गई है। और वो मरीम नवाज से पंजाब की माँ से वो दुहाइयाँ दे दे के जो है एक बच्चा जो जान से चला गया, उसकी माँ जो है वो इंसाफ की दुहाइयाँ दे रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कहा जा रहा है कि शायद इंक्वायरी बिठा दी गई है, एक्शन ले लिया गया है, केस फाइल हो गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरी तरफ मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब जाती हैं वहाँ पर और वहाँ पर जाके कहती हैं करतारपुर के ओपनिंग में, वो कहती हैं कि मुझे अपना जाती उम्रा जो है वो याद आ गया। पता नहीं क्यों हम लोगों को, हम जहाँ जो छोड़ के आ जाते हैं वो हमें हमारी जो है वो जगह भूलती नहीं हैं। एक मुल्क से माइग्रेट करके जब आप दूसरे मुल्क में चले गए जहाँ आप पैदा भी नहीं हुई, तो मरीम नवाज शरीफ साहब आपको क्या पता कि जाती उम्रा क्या था इंडिया के अंदर? आपका तो कोई लेना देना भी नहीं होगा। चलें आपके फादर जो हैं, आपके अगर आपकी आपकी दादी जो थी या कोई बड़े जो थे वो अगर जिक्र करते हैं तो हम रिलेट कर पाते हैं कि वो उन्होंने छोड़ के आए हुए हैं, लेकिन आपका तो कोई ऐसा लेना देना नहीं। आप पाकिस्तान पंजाब की वज़ीर आला हैं और फिर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके जो है एक मीडिया का चंक कह रहा है कि वाह वाह देखें मरीम नवाज शरीफ साहिबा के पंजाब में कितने फ़ैन फॉलोइंग हो जाएगी। जब इमरान खान को इंडियन जो है पसंद करते हैं तो आप कहते हैं कि जी गद्दार है इमरान खान, दुश्मन के लोग इमरान को पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है। तो इसलिए हमें मुझे बड़ी हिपोक्रेसी नज़र आती है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अब हम आ जाते हैं कि जो शेर अफजल मरवत ने स्टेटमेंट दिया कि सऊदी अरेबिया ने भी हमारी हुकूमत गिराने का फ़ैसला किया था, और उसके ऊपर अब जो इमरान खान साहब की वजाहत आती है और वो कहते हैं कि नहीं, सऊदी अरब ने तो हमारी हुकूमत नहीं गिराई बल्कि उन्होंने तो मदद की थी, उन्होंने तो मुझे पैसा दिया था। अगर उनको पता होता कि हमने इसकी हुकूमत गिरानी है तो वो हमें पैसा क्यों देते, वो हमारी मदद क्यों करते? तो दूसरी तरफ जो है शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि जी सॉरी, वो तो मेरा अपना स्टेटमेंट था, मेरी अपनी मर्ज़ी थी, मैंने कह दिया।
क्योंकि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की कहाँ मदद करता है, वो तो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो है वो झूठा इल्ज़ाम ही लगा दें। शेर अफजल मरवत साहब, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के अंदर जो मामलात हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं। आगे ही हमारे हालात जो है वो बिगड़े हुए हैं। और अगर आप इस वक्त जो है शेर अफजल मरवत जो है कि आप नॉर्मल इंसान नहीं है, आप पार्लियामेंटेरियन, और आपकी एक स्टेटमेंट जो है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है आपके लीडर को और आपकी पॉलिटिकल पार्टी को। तो करेगी करेगी, पाकिस्तान को भी डैमेज कर सकती है। तो आपको लिहाजा सोच समझ के ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए। दूसरी तरफ शादाना गुलजार जो है वो कहती हैं कि इमरान खान को कहा गया है कि इसको मार दो, इसको ख़त्म कर दो, तो हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे। ये ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दी जा रही हैं? दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर मेरी मिसेस को कुछ हो गया तो इसके ज़िम्मेदार जो है वो जनरल आसिम मुनीर होंगे। मशाल यूसुफ जो हैं वो जाती हैं बनीगाला में, और वो कहती हैं कि जो बुशरा बेगम है उनसे रोटी भी नहीं खाई जाती, वो कुछ निगल भी नहीं सकती हैं, उनका गला ख़राब है। वो कहते हैं हार्पिक के ड्रॉप इनको खाने में मिला के दिए जा रहे हैं। कैसे पता चल जाता है कि हार्पिक के ड्रॉप हैं? कैसे पता चल रहा है उनको कि ये ड्रॉप्स क्या उनके सामने डाल के उनको खाने पे मजबूर किया जा रहा है? आई मीन कुछ ऐसी स्टेटमेंट जिसकी सेंस नहीं है, उस पे एक दिमाग जो है वो अकल मानने से इनकार कर देती है। जो क्या नाम है उस मिशाल यूसुफजई, जिसने एक छोटी सी एक आम सी खातून है, वो चंद दिन रोज़ कबल सिर्फ एक हमने उसको देखा था कि जब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है उन्होंने उनको डांट दिया, उसके बाद वो हीरोइन बन गई। एक डांट पड़ने पे वो हीरोइन बन गई, और अब वो एक नॉर्मल आम सी खातून जो है वो 1,70,00,000 रुपए की गाड़ी की डिमांड करती हैं। और जब मीडिया के ऊपर सहाफ़ी जो है इसके बारे में सवाल उठाते हैं तो वो जस्टिफिकेशन दी जाती है कि लिए अमीन गंडापुर को जो भी आई थी समरी वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि समरी का वजूद था, एप्लीकेशन दी गई थी। और दूसरी तरफ जो है वो मिशाल यूसुफजई सहाफ़ियों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि ये सहाफ़ी मेरे से पैसे मांग रहे हैं, और सहाफ़ियों के नंबर, वो ख़वातीन के नंबर जो है वो सोशल मीडिया पे जारी करती हैं, बल्कि इल्ज़ाम भी लगाती हैं। और जहां उस जो कॉन्वर्सेशन के अंदर कहीं पे भी ये बात नहीं थी कि वो उनसे कोई खातून जो है वो पैसे मांग रही थी। अब इमरान खान साहब जो है वो ताबड़तोड़ हमले क्यों कर रहे हैं आर्मी चीफ के मुतल्लिक? कौन है जो उनको ये कह रहा है कि आपने जो है इल्ज़ामात की बारिश कर देनी है, इससे आपको कोई रिलीफ मिलेगा? कौन है जो इमरान खान को ये फीड कर रहा है कि आप आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जो कंपेन है वो तेज़ कर दें? क्या कोई ऐसा चंक जो है जो इमरान खान की अपनी पॉलिटिकल पार्टी या उनके कोई ऐसे सोर्सेज हैं जो इनको ये कह रहे हैं कि हम जनरल आसिम मुनीर को जो है वो एक्सटेंशन नहीं लेने देंगे, आप इनके ऊपर प्रेशर जो है वो बिल्ड करके रखें? जिस तरह से हमारे वकला बरादरी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम जस्टिस काजी फाइज़ को एक्सटेंशन नहीं लेने देंगे, हम किसी भी किस्म का इनको प्रोलॉन्ग नहीं करने देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गेम जो है वो खेली जा रही है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर करती चली जाऊँ, इमरान खान साहब बहुत ही ख़तरनाक गेम खेल रहे हैं। यही गेम जो है वो नवाज शरीफ साहब ने भी खेली थी। अल्टीमेटली उसका नुकसान जो है वो नवाज शरीफ साहब को हुआ, फ़ायदा उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने ज़रूर उठाया। जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, जो उन्होंने इल्ज़ामात की बारिश की, उससे फ़ायदा उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को हुआ, उनके अपने भाई को हुआ, उनकी अपनी बेटी को हुआ। लेकिन नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा नहीं हुआ। इन तमाम इल्ज़ामात के बावजूद नवाज शरीफ साहब को माइनस कर दिया गया। तो लिहाजा मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब के इन नारों, इल्ज़ामों या जो वो एक क्लेम कर रहे हैं कि ये सब कुछ जो है रिस्पॉन्सिबल जो है जनरल आसिम मुनीर हैं, ऐसा एक बात मेरी आप याद रखिएगा कि इमरान खान को तो फ़ायदा नहीं होगा, शायद कोई और फ़ायदा उठा सकता है इन इल्ज़ामात की सूरत में आने वाली किसी भी तब्दीली को। लेकिन वो आर्मी चीफ जो हैं हमारे जनरल आसिम मुनीर, उनकी नज़रों में अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। और जब तक जनरल आसिम मुनीर हैं, इमरान खान साहब के लिए रिलीफ ले पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने महाज खोला हुआ हो, और ऐसी सूरत में कोई जज ये जुर्रत नहीं करेगा कि वो इमरान खान साहब को रिलीफ दे दे। तो लिहाजा सिचुएशन जो है वो बड़ी सख्त होने जा रही है। वो जो 6 जजेस जिन्होंने अलम बुलंद किया था, वो भी ऐसा लग रहा है कि मामला कहीं ठंडा किसी कुएं में जाके फेंक दिया गया है, उसके ऊपर भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। जनरल
आसिम मुनीर के मुतल्लिक आप जो बातें मर्ज़ी कर लें, लेकिन इस वक्त इदारा उनका इंटैक्ट है। जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक जो है वो कमीशन की रिपोर्ट आ गई है फैज़ाबाद धरने की, उसमें किसी को भी कसूरवार जो है नहीं ठहराया गया, बल्कि कसूरवार अगर ठहराए गए हैं तो वो हमारे शहबाज शरीफ साहब उस वक्त के वज़ीर आला थे, वो ठहराए गए हैं। अब एक दोबारा से मंतक पेश की जा रही है कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो है एक प्रॉपर्टी टाइकून है, कोई प्रॉपर्टी जिनकी सोसाइटी है, उन्होंने और उनके साथ उनके 6 साथियों के ऊपर जो है वो लगाया है कि उन्होंने कुछ घपले वपले किए थे। तो लिहाजा कोई ना कोई ऐसी कड़ी है जो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ मुसलसल काम कर रहे हैं कि उनको किसी न किसी तरह से कटहरे में लाया जाए, उनको किसी न किसी तरह से जो है अकाउंटेबल ठहराया जाए। वो तो वक्त हमें बताएगा कि इदारा भी जिस चीज़ की अभी इंक्वायरी कर रहा है उसमें जनरल फैज़ हमीद क्लियर होते हैं या वो मुजरिम ठहराए जाते हैं। बहरहाल जनरल आसिम मुनीर के होते हुए इमरान खान साहब को तो कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आज पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने भी तकरीर की, वहाँ पर पीटीआई के लोगों ने खूब हल्ला गुल्ला किया और पीटीआई के लोग जो है वो मुसलसल एक बात करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम के अंदर शऊर आ गया है। पाकिस्तान की आवाम ने अपने शऊर होने का जो है, अपनी बेदारी का सबूत जो है वो 8 फरवरी को दे दिया। मेरा ये बिलीव है और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तानी आवाम के अंदर शऊर नाम की अलिफ भी नहीं पता है। इन लोगों को किसी की ज़िद में, किसी के मोहब्बत में किसी को वोट दे देना जो है वो आपके वोट की एक्सरसाइज तो हो सकती है, आपके शऊर की अलामत नहीं हो सकती। आपके शऊर की अलामत नहीं है कि आपने किसी शख्स को वोट दे दिया तो आपके अंदर शऊर आ गया है। उस तरह से तो फिर नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल पार्टी भी चौथी दफ़ा इक़्तिदार में आ गई है, तो इसका मतलब है उनके वोटर एंड सपोर्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा शऊर है। और दूसरी तरफ अगर हम पीपल्स पार्टी को देखें तो उनकी भी सिंध में मुसलसल जो है वो इक़्तिदार आता जा रहा है, उनके हाथ से इक़्तिदार गया ही नहीं। तो इसका मतलब है सिंध के लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा शऊर है। और अगर केपीकी के अंदर तीसरी दफ़ा हुकूमत मिल गई है तो हम कह सकते हैं कि केपीकी के लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा शऊर है। लेकिन क्या ये शऊर आपको इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि जिन पार्लियामेंटेरियंस को आप वोट दे के पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं, क्या वो आपके राइट के लिए, क्या वो आपके हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं? अगर आपको आपके हकूक़ नहीं मिल रहे हैं, जो बेसिक चीज़ें अगर आपको पाकिस्तान के अंदर नहीं मिल रही हैं, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, अगर आपके सर पे छत नहीं है, अगर आपका इलाज ठीक तरह से नहीं हो रहा, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, अगर आपके बच्चे के पास तालीम नहीं है, अगर आपके पास महंगाई का कंट्रोल नहीं है, तो आप यकीन मानें कि आपके अंदर शऊर की कमी है। क्योंकि अगर आपके अंदर शऊर की कमी ना हो, अगर आपके अंदर शऊर हो, तो आप अपने उन इलेक्टेबल्स से उनको पूछें, उनसे सवाल करें कि ये सीएम का काम नहीं है कि गाड़ी लेके जो है वो तंदूरों पे जाके छापे मारे। ये एक काउंसलर लेवल के बंदे का काम है कि उसने अपने एरिए के लोगों के जो है गली मोहल्लों के काम कैसे करने हैं, अपने तंदूर वाले से जाके पूछना है। ये हमारे जो इदारे बने हुए हैं ये उनका काम है, उन्होंने जाके इनको अकाउंटेबल ठहराना है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और सीएम का काम ये नहीं होता कि वो लोगों के घरों के अंदर जाके तांग झांक करें और लोगों से पूछें कि आप ठीक हैं, आपकी नौकरी ठीक चल रही है, आपको खाना ठीक मिल रहा है, आप दुपट्टा ठीक कर दें, आप ये कह दें कि ये घर आपका है। ये काम आपका नहीं है। आप लोगों पाकिस्तानियों, आप लोगों के असल शऊर की जो है वो असल इम्तिहान ही तब होगा जब ये पार्लियामेंटेरियन आपका वोट लेके पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे और थर थर कांपें कि अगर हमने पाकिस्तान की आवाम को सहूलियात नहीं फराहम की, जो बेसिक राइट हैं पाकिस्तान की आवाम के, अगर हमने उनको वो प्रोवाइड नहीं किए तो आप उनको नेक्स्ट टाइम वोट नहीं देंगे। ये है शऊर। लेकिन अगर आप अपनी ज़िद में, अपनी मोहब्बत में, आप किसी शख्स की मोहब्बत में, उल्फत में आकर सिर्फ उसको वोट देकर ये समझ लें कि पाकिस्तान की आवाम ने जो है वो शऊर दिखाया, उनमें बड़ा शऊर आ गया है, तो फिर अगर मैं पीएमएलएन की बात करूं तो उनको पंजाब में ही सिर्फ शऊर नज़र आया है। पीपल्स पार्टी को देखूं तो सिंध में शऊर नज़र आता है। केपीकी में देखूं तो सिर्फ पीटीआई का शऊर जो है वो मुझे केपीकी में ही नज़र आता है। तो ओवरऑल तो फिर पूरी पाकिस्तान की जो आवाम है, एक मुत्तहिद शऊर तो मुझे फिर कहीं पे भी नज़र नहीं आया आप लोगों का। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके शऊर में कमी है। आप लोग पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर लोगों की मोहब्बत में आकर एक दूसरे को वोट दे रहे हैं और उसको आप शऊर का नाम दे रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, इसको शऊर नहीं कहते। पाकिस्तान जिंदाबाद।